हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी आप सभी ने अपनी जो है स्टार्ट कर दी होगी और बढ़िया तरीके से आप सभी की तैयारी जो है चल भी रही होगी। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं साथियों, पहली बार आए हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी है साथियों, रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी गई है। तो अभी से जो है आपकी तैयारी स्टार्ट करो। जिसे भी तैयारी अपनी पूरी करनी हो, कंप्लीट करनी है, चैनल को हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलता है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम से होगा डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी जो है एग्जाम का अपडेट भी आप सभी को यहीं पे देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, क्लास को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेगा। ठीक है। यह जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जरूरी नहीं है कि किसी एक स्टेट के स्पेसिफिक बच्चों के लिए जो आपकी क्लास बनाई जा रही है। ठीक है। यह जो क्लास है आपकी यूपी के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए, राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कहीं से भी आप जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट है। सभी एग्जाम में जो है पूछे ही पूछे जाते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन। ठीक है। क्लियर सभी को। तो आप लोग जो है क्लास को हमारे साथ देखते रहेंगे, जुड़े रहिएगा, अपनी तैयारी को पूरा कीजिएगा। ठीक। और कुछ हुआ तो हमें बता दीजिएगा नीचे कमेंट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपका, चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है, बताइए। चलिए, चंद्रमौली शब्द जो है किस समाज से बना है? तो चंद्रमौली शब्द आपका बना है आपका बहुब्रीहि समाज से। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। चंद्रमौली बहुब्रीहि समाज से बना है। इस समाज में कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द या पद मिलकर जो है एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है। चंद्रमौली का तात्पर्य होता है चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात यहाँ पे शंकर भगवान की बात है। तो पहला पद दूसरा पद छोड़कर आपका तीसरा पद यहाँ पे प्रधान है। चलिए, हो गया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। तो बस 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। आंसर को क्या पूछा गया है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास होता है जिसका सभी पद प्रधान हो। ठीक है। जिसके सभी पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका पहला और दूसरा पद, जैसे माता पिता भाई बहन, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, द्वंद्व समास में और अथवा योजक चिन्ह लगता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे आपका साथियों, 78 नंबर, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है क्या? अव्ययीभाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, क्या है? तो देखिए, प्रयोगशाला शब्द में आपका समास का प्रकार हो जाएगा साथियों, इसमें आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। ठीक है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद आपका गौण यानी कि अप्रधान तथा उत्तर पद आपका प्रधान होता है, अतः आपका यहाँ पे विकल्प डी राइट होगा। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला हो जाएगा। ठीक है। तो के लिए आपका तत्पुरुष समास का हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास का। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनिए साथियों। ठीक है। आप लोगों को तैयारी कराते समय मुझे मेरी तैयारी के समय का जो दिनों याद आ जाते हैं। ठीक है। कैसे मैं तैयारी करता था, कैसे क्लासेस लेता था यूट्यूब, मतलब यूट्यूब से देख देख के। ठीक है। ऐसे ही कर करके मैंने अपनी क्लासेस ली थी। तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अपने जो पुराने दिन है उसको वापस इंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है। क्लियर है? और ये जो क्लासेस है आपकी, ऐसा मत समझिए कि आपकी लाइव क्लासेस नहीं है, एक प्रकार से लाइव ही क्लासेस होती है। मैं आपके क्लासेस को जो है यहाँ पे डेली बेसिस पे जो आपके कमेंट है, जब लाइव आपका चलता है क्लास, उस समय पे मैं आपकी कमेंट जो है डेली बेसिस पे बैठ के देखता हूँ। अगर लाइव आप सभी को चाहिए तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए, ताकि हम आपकी जो क्लासेस है जल्द से जल्द लाइव लेना स्टार्ट कर दें। जो मैं अपनी जॉब है उसको मैं
छोड़ सकूं जल्दी से जल्दी। अगर आपका सपोर्ट जितना जल्दी मिले उतनी जल्दी मैं अपनी जॉब को जो है छोड़ने की कोशिश करूंगा और आपके साथ जो है मिलके आपकी तैयारी को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प देगा, इनमें से उचित विकल्प को चुनिए। मुझे रिक्त स्थान है कि आप मेरे मनोभाव को न समझ सके। तो मुझे क्या है, खेद है, शोक है, दुख है या दर्द है? तो मुझे क्या हो जाएगा, तो मुझे हो जाएगा खेद। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को न समझ सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, है आपका 80 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 80 नंबर पे आ जाइए। चलिए, तो इसमें से हमें बताना है शुद्ध वाक्य, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनें, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ठीक है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे, देखेंगे आपका साथियों 81 नंबर। इसमें से हमें बताना है शुद्ध वाक्य, माता पिता की शुश्रूषा। गलत हो जाएगा, ठीक है। तूफान उगने का नहीं होता है, तूफान आने का संदेह होता है, ठीक है, याद रखिए। माता पिता की शुश्रूषा नहीं, सेवा करनी चाहिए होगा, ठीक है। तूफान उगने का संदेह नहीं, तूफान आने का संदेह होता है, ठीक है। चलिए, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ये वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ये आपका शुद्ध वाक्य इतने याद रखिएगा, ठीक है। इसके एकमात्र 2 कारण, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके एकमात्र, यहाँ पे 2 कारण जो दिएगा आपका, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है, एक महिला विद्वान थी। एक महिला, एक विदुषी महिला थी। एक विदुषी महिला थी, वेल आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। एक महिला के लिए विदुषी तथा पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो एक विदुषी महिला थी, ये वाला आपका जो वाक्य दिया गया शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न को देखेंगे आपका साथियों 83 क्रियाशन, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? तो जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, आपका जो है मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, वाक्य आपका मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य रचना में एक प्रधान वाक्य तथा एक आपका या एक से अधिक आपका आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें आपका मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 84 84 में, मोर का प्रयोजन इनमें से क्या है? बताइए, मोर का प्रयोजन इनमें से क्या है? तो मोर का प्रयोजन अगर देखा जाएगा आपका कलापी हो जाएगा, ठीक है। मोर का प्रयोजन आपका कलापी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जिसके पास तोरीड़ या सर्कस हो, ठीक है। गिरोह या झुंड में रहने वाला जीव या प्राणी, ठीक है, जिसको भी कहा जाता है कलापी। अगला प्रश्न है साथियों 85 नंबर, बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटि कौन सी है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। तो कांतार यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर देखो, कांतार जो है दरार, छिद्र, ध्रुव या विकट मार्ग, बहुत घना या भीषण जंगल या वन, इसको कहा जाता है कांतार, ठीक है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमासी अभी बसंत के प्रयोज्य शब्द है। अगला प्रश्न आपका साथियों 86 में, निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? तो निंदा शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर स्तुति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ के उल्टा अर्थ वाला होता है, ठीक है। तो निंदा का विलोम आपका स्तुति होता है। अगला प्रश्न है आपका 87 87 नंबर, निंदा शब्द का विपरीत अर्थ यानी कि विलोम अर्थ बताइए। निर्माण, निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्माण का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, निर्माण का विलोम हो जाएगा विनाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। निर्यात का आयात हो जाएगा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा, निर्माता का आपका खंडित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 88, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या हो जाए? तो जिसकी आशा न की गई हो उसको आपका कहा जाता है साथियों अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। और आशा से अधिक जो होता है उसको आशातीत कहते हैं, ठीक है।
क्लियर है। और प्रत्येक की जो आशा होता है उसको प्रति आशा कहा जाता है। प्रत्येक की आशा को प्रति आशा कहेगा। ठीक है। किसी के द्वारा भी न की गई आशा आपका अप्रति आशा कहलाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 89 89 नंबर उत्तर देंगे राइट। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको अकिंचन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको अकिंचन कहते हैं। नम्र स्वभाव वाला आपका विनती होती है। ठीक है। नम्र स्वभाव से क्या होती है? आपकी विनती होती है। जिसके पास बिल्कुल धन ना हो उसको दरिद्र कहा जाता है। जो बेचारा या निरुपाय हो उसको कहा जाएगा गरीब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों। 90 कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। ठीक है। कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। ठीक है। चलिए जैसे कि वाक्य प्रयोग अगर देखें तो पुरानी खानदानी दुश्मनी का बदला ले लेने पर जवाहर यादव का कलेजा जो है ठंडा हो गया। ठीक है। अगला प्लस आपका देखेंगे 91 नंबर घी का लड्डू टेढ़ा वाला। ठीक है। घी का लड्डू टेढ़ा वाला। तो घी का लड्डू टेढ़ा वाला यानी कि लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार से अच्छी होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हुआ। घी का लड्डू टेढ़ा वाला के लिए उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार से अच्छी होती है। ठीक है। यानी कि सोने की टूटी वस्तु भी लाभ ही देती है क्योंकि घी का लड्डू टेढ़ा भी भला होता है। ठीक है। 92 नंबर है आंख का कांटा। तो आंख का कांटा हो जाएगा साथियों अप्रिय व्यक्ति। ठीक है। आंख का कांटा यानी कि अप्रिय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला है आपका 93 यहाँ पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ देखा जाएगा साथियों छोटी आयु में बुद्धिमान होना। ठीक है। पेट में दाढ़ी होना यानी कि छोटी आयु में बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर। अगले प्रश्न को देखें आपका 94 मखमली जूते मारना। ठीक है। मखमली जूते मारना यानी कि मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है। मखमली जूते मारना अर्थात मीठी बातों से लज्जित करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो था। तो ठीक है। क्लियर सही को? चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आपका 95 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करें। धूप में बाल सफेद न करना। ठीक है। धूप में बाल सफेद न करना इस मॉडल का अर्थ क्या होगा? तो आपका राइट आंसर अनुभवी जीवन बिताना। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। धूप में बाल सफेद न करना यानी कि अनुभवी जीवन बिताना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। मैं इस कार्य को बड़े आसानी से कर सकता हूँ। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है। यानी कि अनुभवी व्यक्ति होना। ठीक है। अगला प्रश्न 96 जहाँ नायक नायिका के मिलने का प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है बताइए? जहाँ नायक नायिका के मिलने का प्रसंग का वर्णन मिलता है। ठीक है। वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? तो वहाँ आपका रंग होता है साथियों श्रृंगार रस। ठीक है। संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो। क्लियर। चलिए अब आते हैं आपका 97 कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट पर। ठीक है। कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला आपका 98 नंबर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है बताइए? तो यहाँ पे दिया गया मधुशाला मधुबाला मधुकलश निशा निमंत्रण। ठीक है। ये आपका सही अनुक्रम है। ठीक है। देखिए मधुशाला की बात करें तो आपका 1935 में इन्होंने लिखा था। मधुबाला की बात करें तो मधुबाला आपका 1936 में इन्होंने लिखा था। मधुकलश की बात करें तो आपका 1937 में इन्होंने और नीचा निमंत्रण की बात करें तो इन्होंने आपका 1938 में इसको लिखा है। ठीक है। तो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा। क्लियर सबको? मधुबाला मधुशाला मधुबाला मधुकलश। उसके बाद आपका निशा निमंत्रण। ठीक है। सही अनुक्रम है। अब आते हैं आपका 99 सुमेलित कीजिए। ठीक है। सुमेल करना है इसका। तो हिंदी साहित्य का मिलान आपका हो जाएगा साथियों 1900। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1910 में हुआ है। ठीक है। काशी नागरिक प्रसारणी सभा ये आपका हुआ था साथियों 1893 में। ठीक है। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा आपकी हुई थी साथियों 1918। ठीक है। ये आपका सही मिलान है। ले सही को? CAB आपका मिलान है। CAB। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप लोग क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ होता है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन आपका कहाँ होता है? राजपत्र यानी कि गजट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, अधिसूचना का प्रकाशन आपका राजपत्र गजट में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग आगे हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी जो है आपके लिए और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ बढ़िया चीज़ करने की कोशिश आप सभी के लिए करेंगे। तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए यहाँ पे दिन रात खड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।